हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीतिका और आप हैं मेरे चैनल गीतिकाज गेटवे टू हैप्पीनेस पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने आज का कैप्शन पढ़ ही लिया होगा, आज हम सीखेंगे कि नेगेटिविटी का चश्मा कैसे उतारें। बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ये जो वर्ड है नेगेटिविटी, इसको हम अपनी लाइफ से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव एक्चुअली कुछ तो लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हर समय हमें नेगेटिव फील कराते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, टिप नंबर 1, अगर तो नेगेटिविटी लोगों ने फैलाई हुई है तो हमें उनसे दूर रहना है। कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव लोग आपकी ज़रूरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जैसे कि आपकी जॉब पे आपके बॉस हैं या आपके कोई कोलीग्स हैं या आपके खुद के घर में अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत नेगेटिव फील कराता है, आपको क्रिटिसाइज़ करता है या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने नहीं देता या आपको कोई तवज्जो नहीं देते, तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों से आपको अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रही हैं और आपकी हर चीज़ को वो काटते हैं, राइट, तो आपको क्या करना है, हम ऑब्वियसली घर वाले लोगों को घर से बाहर तो नहीं निकाल सकते, हमें उनके साथ ही रहना है, हम उनकी संगति से दूर नहीं रह सकते। बट एक चीज़ हमारे हाथ में है कि हम उनके साथ वैसा टाइम स्पेंड करें जिसमें कोई झड़प, कोई नेगेटिविटी का स्कोप ना आए। ओके। तो बेसिकली अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर मैटर पे आपकी लड़ाई होती है, फॉर एग्जांपल मनी मैटर पे, या कोई भी ऐसा इशू है जहां आपको लगता है कि इस टॉपिक पे पक्का हमारी नहीं बनेगी, पक्का हमारी लड़ाई हो जाएगी, कुछ तो व्यूज़ क्लैश होंगे, मैं नॉर्थ पोल हूँ और वो साउथ पोल हैं, तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना है जिसमें नेगेटिविटी होती है, जिसमें बहस होती है। वो टॉपिक्स जहाँ आपकी नहीं बनती, वहाँ आप कोशिश कीजिए ऐसे टॉपिक्स कम से कम उठें। और अगर वो टॉपिक आपको लगता है डिस्कस आउट होना ज़रूरी है, तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ डिस्कस करें, चाहे आपके पेरेंट्स हों या आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई और फैमिली मेम्बर हो, कोई रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड्स में हो, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप अपनी बात कर सकें। और कोई नहीं, आपके बच्चे हों, कोई भी, ज़रूरी नहीं है आपके स्पाउस या पर्टिकुलर इंसान के साथ ही आपको अपनी लाइफ की चीज़ें शेयर करनी है। जो भी आपको लगता है, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप उसके साथ अपनी बात कीजिए। तो उन नेगेटिव लोगों के साथ आप वो टाइम स्पेंड करिए जिसमें कोई झड़प ना हो, और ऐसे टॉपिक्स जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं उनको आप अवॉइड कीजिए। सो दिस इज़ माई टिप नंबर 1, टू कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव सिचुएशंस। अब ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिविटी हमारे खुद के अंदर हो रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमसे किसी ने ऊंचा बोल दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पेरेंट्स ने या हमारे स्पाउस ने हमसे बहुत ऊंचे में आवाज़ से बात की, या हमें लग रहा है कि वो आजकल हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, हर आए दिन हमारी लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बात पे बहस हो जाती है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उन नेगेटिव चीज़ों को अपने माइंड में पक्का होने से पहले आप फाइंड आउट करें कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो सच में ऐसा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जिन लोगों से डिस्टर्ब हो रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा बीत रहा हो जिसकी वजह से उनका माइंड बहुत अपसेट हो। तो आपको क्या करना है, अगर कोई चीज़ आपके माइंड को बॉगल कर रही है तो आप उस सिचुएशन का डायग्नोसिस कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक हेल्दी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से। अगर आप लड़ेंगे तो उस बात का कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना है, आराम से एमिकेबली अपने स्पाउस के साथ या जिसके साथ भी आपकी बात नहीं बन रही है, हमें उनके साथ बैठ के बात करनी है कि आपका बिहेवियर कुछ दिनों से मुझे बदला हुआ लग रहा है, कुछ है जो मुझे डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहा है, और आपको उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है बात करके कि उनके साथ क्या कुछ हो तो नहीं रहा, क्या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे दो फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि आपको उनकी प्रॉब्लम का पता चल जाएगा, और जब आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ में कोई जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से उनका बिहेवियर आपकी तरफ नेगेटिव है, तो आप थोड़े से शांत हो जाएंगे, थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा, इससे आपका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि उनको लगेगा कि आप
उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ वॉट एम्पथी इज़ ऑल अबाउट। हम एम्पथी, आज के लोगों को सिंपथी नहीं चाहिए, एम्पथी चाहिए। अब दोनों में फ़र्क क्या है? सिंपथी मतलब दया करना, हमें अपने अपनों पे दया नहीं करनी, पर नंबर टू हमें एम्पथी ज़रूर दिखानी है। एम्पथी मीन्स यू गेट into other person's shoes and try to understand what is going on with them। तो आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखें कि उनके लाइफ में बीत क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कुछ टाइम पहले मेरी डॉटर की टीचर ने कुछ ऐसा बोला जिससे मेरी डॉटर बड़ी हर्ट हुई। वो घर आके रोई, उसने मुझे बोला मम्मा देखो मैम ने मुझसे ऐसे बात की। और आपको पता है थोड़े टाइम बाद मुझे पता चला कि उसकी मैम की लाइफ में बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेस ऑफ लाइफ से गुजर रही हैं एंड शी इज़ अ सिंगल पेरेंट। तो हम उनका पर्सपेक्टिव अच्छे से समझ पाए कि अगर वो मेरे बच्चे की तरफ प्रोटेक्टिव होके थोड़ा सा उसे डांट रही हैं या कुछ कह रही हैं, तो उसके पीछे उनका गुस्सा नहीं है, उनकी कोई पर्सनल जेलेसी नहीं है, एक पर्सनल कंसर्न है। क्योंकि शायद उनका अपना बच्चा एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो वो सोचती हैं कि दूसरों की मैं हेल्प करूं। हाँ, अब ये हो सकता है कि उनका बोलने का तरीका थोड़ा सा रूड हो, तो हमें अगर, अब हुआ क्या, हमने उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की। जब हमने उनको समझा तो हमें उनकी प्रॉब्लम समझ आ गई। ऐसे में हमारे लिए उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना ईजी हो गया। और मेरी डॉटर में क्या बदलाव आया, वो अपनी मैम को अच्छे से समझ सकी। उसने अपनी मैम के रूड बिहेवियर, हार्श वर्ड्स को रिएक्ट करना बंद कर दिया। और जब वो पॉजिटिव हो गई अपनी मैम की तरफ, तो मैम भी उसकी तरफ पॉजिटिव हो गई। उसने अपनी मैम को स्माइल दी, मैम ने भी उसको स्माइल बैक किया। तो आपने भी ऐसे ही करना है। एक दिन अगर आपको लगता है आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा इंसान है जो आपके साथ रूड है, नेगेटिव है, एक बार आप उनसे बात करके देखिए, उनको पूछिए कि क्या कोई प्रॉब्लम है। आप हमेशा थोड़ा सा मेरी तरफ में नेगेटिव होते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कहीं कोई बात तो नहीं है जिससे मैं अनअवेयर हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसको लेकर के मैं जानती नहीं हूँ, क्या मैं आपकी किसी ढंग से कोई हेल्प कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, उनके मन में आपके प्रति बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ को भी ट्राई करना है कि हम अपने नेगेटिविटी के चश्मे को उतार फेंकें और एक पॉजिटिविटी का नज़रिया अपनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगे तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कोई आपका पर्सनल इंसिडेंट्स हो जहां आपको लगता हो कि कहीं मेरी टिप आपके लिए कुछ हद तक फ़ायदेमंद रही, तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।